पीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त चल रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं। और इस बीच हम आपको बता दें कि दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जब ये महत्वपूर्ण बैठक पीएम आवास पर इस वक्त हो रही है। तो प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त सबसे बड़ी बैठक को लेकर के जानकारी मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ सीडीएस भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो यह बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। यह हाई लेवल बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री के आवास पर यह हाई लेवल बैठक चल रही है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन के मोड में है। पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के बाद अब अगली रणनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हैं। अब आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में खुद थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। नौसेना यानी कि नेवी के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद हैं। और इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति, आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे भारत के ऑपरेशंस और भविष्य की रणनीति पर गहनता से विचार विमर्श किया जा रहा है। ये डिस्कस किया जा रहा है कि अब आगे की रणनीति भारत की क्या होगी, किस तरीके से रिएक्ट करेगी आर्मी, नेवी और हमारी एयर फोर्सेस। तो वहीं सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। भारत को परमाणु हमले से लेकर खून की नदियां बहाने की गीदड़ भभकी पाकिस्तान दे रहा है, लेकिन खुद पाकिस्तान सिविल वॉर के मुहाने पर क्यों खड़ा है, ऐसा क्यों है पाकिस्तान के भीतर, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का कूटनीतिक दांव, सिविल वॉर के मुहाने पर पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते पर भारत की चाल, पाकिस्तान में भारी बवाल। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने जो ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया है, उसी ट्रेलर के असर ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान की बर्बादी की गवाही राजस्थान के वो लोग दे रहे हैं जो पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए। सिंधु नदी का ये जो पानी है, ये भारत ने अगर रोक दिया तो आपको क्या लगता है किसका खून बहेगा, क्यों बहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर सिंध का पानी भारत बिल्कुल रोकता है या कम भी करता है तो सबसे ज़्यादा दुख और परेशान सिंध के लोग होंगे, क्योंकि इससे पहले जो पानी पंजाब जाता है और पंजाब पहले सिंध के साथ बहुत भेदभाव कर रहा है और पानी पहले रोक रहा है। अभी भी आपने जैसे मीडिया में देख रहे हैं, अच्छा जो नए कैनाल बना रहा है, उस कैनाल अगर बन जाते हैं तो सिंध का पानी पूरा कट जाएगा और सिंध की जो आबाद ज़मीन है वो गैराबाद हो जाएगी और पंजाब की जो गैराबाद ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए 6 नहरें बन रही है। बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट है वो बचका ने। उधर पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के पीछे आतंकी हाशिम मूसा का हाथ है। हाशिम मूसा पाकिस्तान का रहने वाला है और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड
कश्मीर में नरसंहार का गुनहगार। आतंकी हाशिम मूसा पर घूमी शक की सुई। नाम हाशिम मूसा और सुलेमान, आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों का नरसंहार किया गया। उन्हें धार्मिक पहचान पूछ कर मार दिया गया। बेरहमी से भरी इस वारदात को लेकर जांच एजेंसियां लगातार हर कड़ी को तलाश रही हैं और इसी तलाशी के बीच सूत्रों के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नरसंहार को अंजाम देने के पीछे हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान का हाथ है। सूत्र बताते हैं कि हाशिम मूसा ही इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड है। हाशिम मूसा लश्कर-ए तैयबा के लिए काम करता है। मूसा पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है और उसे जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय और सुरक्षा बल के बीच दहशत फैलाने के इरादे से भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि मिशन पर भेजे जाने से पहले हाशिम मूसा को SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप द्वारा खास तौर पर ट्रेन किया गया था। पाकिस्तान की सेना में पैरा कमांडो की भूमिका क्या होती है, ये भी समझते हैं। ये कमांडो असामान्य युद्ध में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। ये गुप्त अभियानों में माहिर होते हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये कमांडो आधुनिक हथियारों को चलाने और बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। इनके पास नेविगेशन और जीवित रहने से जुड़ी खास क्षमताएं होती हैं। यही वजह है कि हाशिम मूसा को बेहद दुर्दांत आतंकी का दर्जा हासिल है। बताया जाता है कि हाशिम मूसा अक्टूबर 2024 में गांदरबल और बारामूला आतंकी हमलों में भी शामिल था। इन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई थी। मूसा को एक बार सोपोर में मुठभेड़ में घेर लिया गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा था। जानकारी के मुताबिक मूसा का नाम आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान सामने आया है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियों के रडार पर यह दहशतगर्द आ चुका है। तो पाकिस्तान पर बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना में खलबली मचनी शुरू हो गई है, भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 100 बड़े अफसरों ने जनरल मुनीर को इस्तीफा दे दिया और यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मेजर, कैप्टन और जवानों तक ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। वॉर टेंशन के इस बीच पाकिस्तानी सेना में इतने ज्यादा इस्तीफे हुए हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात 11वीं कोर में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. बॉर्डर पर बंकर की सफाई। इस बंकर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बंकर साफ किए गए हैं। मैं अपने विजय से कहूं कि थोड़ा जल्दी आए और ये पूरा हाल दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ताज़ा ताज़ा सफाई की है लोगों ने और ये अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। LOC 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान पर चढ़ाई। सरहद पार वॉर टेंशन हाई। इस बार कुछ नहीं, बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान को इसका एहसास है। पाकिस्तान से रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के जनरल और जवानों के बीच जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टर जनरल पहलगाम टेरर अटैक का प्लॉट
तैयार करने वाले जनरल असीम मुनीर 3 दिन से 3 वजहों से पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती झेल रहे हैं। पहला पोस्टर जनरल के परिवार के विदेश भागने की खबर का है। दूसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के बंकर में दुबक जाने के अपडेट का है। तीसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के गुमशुदा होने की अटकलों का है। जिस जनरल के जहन में सिर्फ नफरत भरी है, जो जनरल आतंकी सरगनाओं के जुमले बांटता है, जिस असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दी, वो किस हाल में है, कहां है? क्यों जनरल मुनीर से पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस पाकिस्तान में जनरल के खिलाफ पत्ता नहीं खड़कता, उसके खिलाफ सेना में बगावत क्यों बुलंद हो गई है? जहरीला जनरल आसिम मुनीर, एटम बमबाज बड़बोला वजीर और पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं का पूरा गैंग। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। सब के सब तबाही के खौफनाक ख्वाब में जी रहे हैं। इनका एक एक पल 100 साल के बराबर गुजर रहा है। पहलगाम नरसंहार का डॉक्टरी तैयार करने वालों को मौत बेहद करीब नजर आ रही है। अपने अंजाम के ख्याल से सरहद पार बैठे इन दुश्मनों का दम उखड़ रहा है। पाकिस्तान की जिस फौज पर जनरल मुनीर इतरा रहे थे, वो 2 फाड़ हो गई है। पाकिस्तानी सेना में मुनीर से बगावत करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सेना के जर्नैल कर्नल मुफ्त में मिले अपने बिल्ले उतारकर मुनीर को थमा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफा एक्सप्रेस दौड़ रही है। पाकिस्तान आर्मी में विद्रोह, 100 कमांडर ने मुनीर को भेजा इस्तीफा। लेफ्टिनेंट को आया बुखार, 500 पाकिस्तानी सैनिक मोर्चे से फरार। पाकिस्तानी सेना में भगदड़, एलओसी फ्रंट पर युद्ध से पहले सरेंडर। मुनीर में दिखा मुशर्रफ, जनरल का तख्ता पलट तय। पाकिस्तान के जनरल पहले युद्ध के लिए गुर्रा रहे थे, फिर एटम बम दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत एक्शन में आया, पाकिस्तानी जनरलों की टांगे कांपने लगी। हाय तौबा, पाकिस्तानी सेना के जनरलों से नीचे जितनी रैंक है, उसमें सुनामी की रफ्तार से फैली। डर का आलम यहाँ तक पहुँचा कि पाकिस्तानी प्राइवेट जेट की लैंडिंग न्यू जर्सी और ब्रिटेन में बताई जाने लगी। अपने अपने पूरे खानदान को विदेश रवाना करके भी पाकिस्तानी जनरलों को इत्मीनान नहीं मिला। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर की गुमशुदगी की अफवाह पाकिस्तान में फैल गई, जिसकी सफाई खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देनी पड़ी। ये तस्वीर दिखाकर शहबाज ने कहा कि उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से भागे नहीं हैं। ये ग्रुप फोटो शनिवार 26 अप्रैल की बताई गई। जगह खैबर पख्तूनख्वा की काकुल है, जहां आसिम मुनीर पाकिस्तान सैन्य अकेडमी के कैडेट की पासिंग आउट परेड देखने पहुंचे थे। उनके साथ पीएम शहबाज शरीफ भी थे। काकुल में एबटाबाद के 191 लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो ली गई। परेड के बाद जनरल मुनीर ने अपना पुराना जहरीला भाषण दोहराया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान राष्ट्र की बारूदी थ्योरी की बुनियाद मजबूत करने की फिजूल कोशिश फिर से की। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. हालांकि जनरल आसिम मुनीर की तिकड़म उन्हीं पर भारी पड़ गई है। भारत से लड़ाई की धौस जमा रहे जनरल मुनीर का सेना में भारी विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने क्वेटा और बलूचिस्तान में तैनात 12वीं कोर सहित दूसरी कोर के सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को 11वीं कोर में तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था। 11वीं कोर, जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी हैं, उनको भारत पाक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
लेफ्टिनेंट बुखारी साल 2024 से कोर को लीड कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखकर आसिम मुनीर को ऐसी हकीकत बताई जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। 26 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट बुखारी ने पाकिस्तानी सैनिकों की जांच की तो पता चला कि 100 सैन्य अफसरों और 500 से ज्यादा निचले रैंक के सैनिकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। युद्ध के खौफ से इस्तीफा देने वालों में पैदल सेना रेजिमेंट, उत्तरी क्षेत्र की पर्वतीय बटालियन और फ्रंट लाइन पर तैनात तोपखाना रेजिमेंट के सैनिक हैं, जिसके चलते 11वीं कोर में सैन्य बल की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तानी फौज के भगोड़े सैनिकों ने इस्तीफे की जो वजह गिनाई वो भी चौंकाने वाली है। मुनीर ब्रिगेड के कई सैन्य कमांडरों ने बार बार बदलते आदेश, मानसिक थकान और परिवार पर बढ़ते दबाव की वजह से ड्यूटी से तौबा कर लिया है। हालांकि असल वजह कुछ और है। पाकिस्तानी सेना में मुनीर को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। एक चिट्ठी के जरिए इसका इजहार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के अफसरों की चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। चिट्ठी में लिखा है, ये पाकिस्तान की सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दें, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। इस चिट्ठी को पाकिस्तान में जनरल मुनीर के फौजी करियर का मरसिया कहा जा रहा है। पाकिस्तान की फजीहत कराने वाले मुनीर की तुलना पेंटागन ने आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन से कर रखी है। जनरल मुनीर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो जिस मुल्क के बेताज बादशाह बने बैठे हैं, वहाँ तानाशाहों को तख्त से उतारकर सूली पर टांग दिया जाता है। याह्या खान से मुशर्रफ तक का खौफनाक अंजाम मुनीर की आंखों में तैर रहा है। जिन जनरलों का पाकिस्तान में कभी सिक्का चलता था, उनका रुतबा कैसे देखते ही देखते राख हुआ। यही सच जनरल मुनीर को बिल में दुबकने पर मजबूर कर रहा है। और चलिए अब बात करेंगे क्रिकेट के नए वैभव की। जी हां, आईपीएल 2025 का 47वां मैच कई सालों तक याद रखा जाएगा। ये आईपीएल की सबसे खास इनिंग, खास इसलिए क्योंकि इसमें कई रिकॉर्ड्स टूट गए और कई रिकॉर्ड जिसने तोड़े वो कोई और नहीं, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं। वही वैभव सूर्यवंशी जिनके बारे में आप मेगा ऑक्शन से सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सबसे यंगेस्ट डेब्यूटेंट के रूप में इनका नाम भी आपने सुना होगा। डेब्यू मैच की पहली बॉल पर छक्का मारने वाली चर्चाएं भी आपने खूब सुनी होगी और अब उनका नाम सबसे तेज सेंचुरी की वजह से आप सुन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सूर्यवंशी क्रिकेट का नया वैभव। 14 साल के वैभव ने रचा इतिहास। आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। आईपीएल का 47वां मैच कई सालों तक याद रखा जाएगा। ये आईपीएल की सबसे खास इनिंग, खास इसलिए क्योंकि इसमें कई रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और रिकॉर्ड जिसने तोड़ा वो कोई और नहीं, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी हैं। वही वैभव सूर्यवंशी जिनके बारे में आप मेगा ऑक्शन से सुनते आ रहे हैं, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही सबसे यंगेस्ट डेब्यूटेंट के रूप में इनका नाम सुना होगा। डेब्यू मैच की पहली बॉल पर छक्का मारने वाली चर्चा भी सुनी होगी और अब उनका नाम सबसे तेज सेंचुरी के कारण सुनेंगे। सोमवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी ने महज 35 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। उनकी इस पारी के दम पर राजस्थान ने गुजरात के 210 रनों के टोटल को महज 16वें ओवर में ही 8 विकेट रहते चेस कर लिया। गगनचुंबी छक्के, 7 चौके, 35 गेंद पर शतक।
राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तो इस मुकाबले को ताउम्र याद रखेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों पर शतक जड़ने का कारनामा किया। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज दूसरा शतक जड़ने का कमाल किया और आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 14 साल और 32 दिन की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया। यही नहीं, वो आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने यूसुफ पठान कीर्तिमान ध्वस्त किया। पठान ने 37 गेंदों पर आईपीएल में सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने अप्रैल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 30 गेंद में शतक जड़ा था। वैभव आईपीएल में डेब्यू और पहली गेंद पर छक्का जमाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज पहले ही बन गए थे, लेकिन अब उन्होंने सबसे कम उम्र में आईपीएल में शतक ठोकने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यह रिकॉर्ड सालों साल अटूट रह सकता है। उन्होंने महज 14 साल 32 दिन की उम्र में ये कारनामा किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी जीता। वहीं वैभव के घर बिहार के समस्तीपुर में इस पारी के बाद जश्न का माहौल है। रात के समय तो वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल 2025 में शानदार तूफानी बैटिंग को लेकर के क्रिकेटर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड ने भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि 14 साल का वैभव सूर्यवंशी काफी प्रतिभाशाली क्रिकेटर है और उसमें भविष्य के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। दिनेश लाड ने कहा कि जब मैंने पहली बार वैभव को बल्लेबाजी करते देखा, उसका लगाया हुआ शानदार छक्का देखा तो मैं उसकी तकनीक और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। हाल ही में एक आईपीएल मैच में उसके बल्लेबाजी देख करके पूरा देश हैरान रह गया। इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन दुर्लभ होता है।